आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। भगवान की आनंद कंद भगवान की इसी बीच में आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान माननीय सांसद रमेश किशोरी जी, दीपक जैन साहब का पदार्पण हुआ और बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण के साथ में हमारे श्रीमान प्रीतम भैया जी ने भगवत भगवान की आरती का शुभारंभ किया। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वह शास्त्री जी व्यास जी के रूप में सबका मार्गदर्शन करने के लिए हैं। सभी उपस्थित भागवत कथा के आयोजन में मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीपक जैन हमारे निगम पार्षद और सभी माता बहनें, यहाँ पर अच्छे बच्चों को संस्कार मिलेंगे। भागवत यहाँ पर हम सुनने के लिए निश्चित रूप से घरों से निकल कर आए। हमारी सनातन धर्म के अनुसार हमारी संस्कृति क्या है, हमें बच्चों को क्या संस्कार देने हैं, हमें अपने जीवन के धन्यता की तरफ कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, कौन सा मार्ग अपनाना है, ये हमें सब हमारी संस्कृति से संस्कारों से ही मिलता है। श्रवण करें, एक आसन पर बैठ करके श्रवण करें। ये नहीं कभी वज्रासन पर बैठे तो कभी पद्मासन पर, तो कभी पद्मासन से बैठे तो कभी धोती को उठा लिया, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, तो एक चित्त नहीं रहा, वो सर्व स्थानों पर चित्त हो गया। काक चेष्टा पको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, कौवा जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा। कहीं अगर रात्रि के अवसान में कुत्ता सो रहा है, उसके आप बगल में होकर के निकल जाएंगे तो पैर फड़फड़ा करके खड़ा हो जाता है। आदत हो गई है तथाई बच्चों अल्पहारी, प्रैक्टिस क्या करो फोन लेके ना, कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी। अल्प आहार खा के जाओगे तो क्लास में भी मन लगेगा, कक्षा में जो गुरु जी समझा रहे हैं उसका सही से ध्यान में आएगा। और आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, स्कूल में बैठे पूछ रहे कि मम्मी ने क्या बनाया होगा, मन वहीं पर लगा हुआ है, तो क्या पढ़ाई करेंगे। काक चेष्टा पको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। जिस प्रकार से विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, इसी प्रकार से कथा श्रवण करने वाले के भी लक्षण होते हैं। तो क्या लक्षण है? जो कथा श्रवण कर रहे हैं, मुख्य रूप से तो हमारे परीक्षित जी भूमि पर शयन करना चाहिए। किस पर शयन करना है? भूमि पर नहीं कर पा कोई दिक्कत है तो तखत पर सो सकते हो। हमारे ओ हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम हरे
भगवान की जय हो। परमात्मा के इस श्री ग्रंथ की रचना को किया आपने तो बड़े संक्षेप में ही इस कथा को सुना दिया। राधे रमण गिरधारी गिरधारी श्याम तब सूत जी से 88,000 ऋषियों का जब प्रश्न हुआ तो सूत जी कहते हैं कि एक जन्म की तो क्या कहें, उस अविनाशी जगदाधार जगत नियंता जगत के पालन करता श्री हरि भगवान विष्णु 24 अवतार लिए हैं। 24 अवतार। सबसे पहला अवतार भगवान ने नारायण का लिया। नारायण के रूप में जब प्रभु आए तो नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ। कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बोलो नारायण भगवान की। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम कथा के दूसरे दिन भी संगम विहार में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आज श्रीमद् भागवत जो कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है उसका दूसरा दिन है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो कैसे सुननी चाहिए, यानी श्रीमद् भागवत की जो श्रवण विधि है उसके बारे में जो आचार्य जी हैं अखिलेश्वर शास्त्री जी वो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के सुनने के क्या क्या विधान है और कथा को कैसे सुनना चाहिए। इसके साथ साथ सुखदेव जी ने परीक्षित को कैसे कथा सुनाई वो प्रकरण भी चल रहा है। इसके साथ भगवान के कितने अवतार थे वो अवतारों की कथा भी एक एक करके उनका वर्णन कर रहे हैं कि किस किस रूप में भगवान ने अवतार लिए थे, वो कथाएं चल रही हैं। और इसके अलावा भगवान ने जो उत्तरा का गर्भ था उसको किस तरीका से सुरक्षित रखा, कैसे रक्षा की, वो कथा भी आज ही के प्रकरण में है। इसके साथ साथ द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनको किस तरीका से मारा गया वो कथा भी आज के विषय में है। और देखिए अभी पंडित जी कह रहे हैं कि 20वां अवतार कौन सा है, ये अवतार के बारे में बता रहे हैं पंडित जी। आचार्य जो अखिलेश्वर शास्त्री जी हैं उनका साफ साफ कहना है कि जो श्रीमद् भागवत को सुनता है ये एक ऐसा रस भला पुराण है, यानी महापुराण। पुराण तो बहुत है लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा महापुराण है, अगर उसके कान में एक शब्द भी श्रीमद् भागवत पुराण का पड़ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, यानी वो परम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, यानी भगवान के मोक्ष धाम को चला जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखा है। और सुखदेव जी ने परीक्षित को बार बार यही समझाया था कि हमेशा कथा का सुनने का क्या विधान है और कैसे सुननी चाहिए, ये भी आज अखिलेश्वर शास्त्री जी ने विधि विधान पूर्वक बताया था। तो इसी तरीका से आज कथा का दूसरा दिन है। भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं और कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल कथा का तीसरा दिन है, जो भी प्रकरण होगा हम आपके सामने यहाँ से दिखाते रहेंगे कि श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसके कौन कौन से कितने स्कंद हैं और उनमें किस किस की कथा है, हम आगे आपको और भी बताते रहेंगे। डी न्यूज के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली।